हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो हम बात करेंगे कि क्यों जो बहुत सारे टोकन्स हैं जो हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे 80% 70% क्रैश होता है। ये अगर आप क्रिप्टो में 1 या 1.5 साल या 2 साल या 4 5 6 साल से हो तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे क्रिप्टो के जो टोकन्स हैं 70-80% क्रैश होते हैं। कभी कभी तो चलो मार्केट का ही असर होता है कि चलो बेयर मार्केट चल रही है एंड ऑल दैट, बट कभी कभी अच्छे खासे मार्केट में भी हम लोग ये गलती करते हैं। तो इस वीडियो में ऐसा क्यों होता है, आप क्यों गलत टाइम पे बाय करते हैं, क्यों आपका लॉस होता है। देखो, क्रिप्टो में मैं इतने सालों से हूँ, मैंने सीखा है कि जितना आसान हो सकता है क्रिप्टो में पैसे बनाना, उससे कहीं आसान लूज़ करना है। और काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे क्रिप्टो में लोग बनाने आते हैं बट यहाँ पे लॉस करके जाते हैं। तो अगर आपका कभी भी कुछ लॉस हुआ है तो ये वीडियो ध्यान से देखो, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे सीखने को मिलेगा जो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये मैंने गलती कर दी, राइट। और मेरे को कमेंट में बताना अगर आपने ये गलती कभी किया है, मैंने तो डेफिनेटली की है। सो बेसिकली 3 to 4 मिस्टेक्स जो लोग क्रिप्टो में करते हैं। ओके, नाउ ये गलती, चलो मीम कॉइन है तो अलग बात है, मीम कॉइन तो ऐसे ही रिस्क होता है, बट ये फंडामेंटल प्रोजेक्ट, मतलब अच्छी टीम थी, आपने रिसर्च किया, टीम अच्छी है, उसके बारे में सब लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा है, फिर प्राइस क्यों गिरा? मैं तो सही टाइम पे बाय किया था, उसने भी ट्वीट किया था, राइट। तो इन सब सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा ना। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक क्रिप्टो ट्रेनिंग ग्रुप चालू किया है। तो बेसिकली ये क्रिप्टो ट्रेनिंग ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको ट्रेन करता हूँ क्रिप्टो पे। आपके कुछ क्रिप्टो के सवाल तो उसको मैं आंसर करता हूँ, एंड यहाँ पे वीकली AMA करता हूँ, वीकली लाइव कॉल करता हूँ, जो अल्फा जो टोकन्स है वो मैं शेयर करता हूँ। आप वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको समझना है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको डिटेल में वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरा एम है कि मैं क्रिप्टो में आपको जो मैंने सीखा मैं आपको सिखा सकूँ। इसका कॉस्ट है $20 USDT पर मंथ। अगर आपको सीखना है, क्रिप्टो ज्वाइन करना है इन अ वे कि आप लॉस रिड्यूस कर सको, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई वांट टू ज्वाइन, एंड मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड करूँगा। सो क्या मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स क्या है जो बहुत, एंड लेट मी नो अगर आप ये मिस्टेक अभी भी करते हो, राइट। पहला मिस्टेक, क्योंकि ये मैंने डेफिनेटली किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, सी प्राइस नॉट द मार्केट कैप। तो बेसिकली अच्छा ये प्राइस क्या है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। किसी भी टोकन को अगर आप बोल रहे हो अच्छा ट्रॉन तो सिर्फ 0.23 सेंट्स का है और बाइनांस कॉइन $600 का है, तो मैं ट्रॉन ले लूँ। देखो, लेट मी नो, काफ़ी लोग अभी भी ये मिस्टेक करते हैं कि प्राइस देखते हैं। प्राइस देखना, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद ये प्राइस देखना बंद करो। प्राइस देखना बंद करो कि ये क्या प्राइस है इसका, फॉरगेट इट, भूल जाओ। तो क्या देखना है, ये देखो ये वाला कॉलम, आपको पता ही होगा, कॉइन मार्केट कॉइन देखो, यहाँ पे आ जाओ मार्केट कैप। चलो ये बड़ा टोकन फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, इथेरियम, तो ठीक है, चलो प्राइस देख रहे हो। बट यहाँ पे अगर आप नए टोकन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देखो। यहाँ पे मार्केट कैप, अगर आपको 10x 20x 30x 50x गेन करना है तो आप मार्केट कैप देखना चालू करो कि भाई ये बिटकॉइन क्या मार्केट कैप पे है, 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन, ठीक है। इथेरियम क्या 227 बिलियन। आपको तो समझना पड़ेगा कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मार्केट कैप देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट कैप कल क्या थी, मार्केट कैप आज क्या है, मार्केट कैप पिछले महीने में थी क्या थी, और मार्केट कैप में आज क्या है। तो मैं एक्चुअली, अगर आप मेरे ग्रुप में भी हो तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी जाते हो, ऐसे ऐसे चार्ट देखते हो, कोई भी चार्ट आपको देखना है तो प्राइस भूल जाओ, सीधे मार्केट कैप पे आओ ना। मार्केट कैप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप से मार्केट कैप कंपेयर होता है। देखो, जो फ्रूट है उससे फ्रूट को कंपेयर करोगे, जो वेजिटेबल है सब्जी है उसको सब्जी से कंपेयर करोगे, जो ड्रिंक है उसको ड्रिंक से कंपेयर करोगे। तो क्रिप्टो में बहुत सारी कैटेगरी होती है, राइट। कोई लेयर 1 है, कोई लेयर 2 है, कोई DeFi है, राइट। सो लेयर 1 क्या है, लेयर 1 इथेरियम हो गया, BNB, सोलाना, ये सब लेयर 1, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लेयर 2 है, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, राइट। यहाँ पे बहुत सारे DeFi प्रोजेक्ट हैं, सो फॉर एग्जाम्पल यूनिसॉप हो गया, या फिर दुनिया भर के आवे हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर लेट से 2 टोकन है सेम कैटेगरी में, राइट, तो उनकी मार्केट कैप से पता चलेगा कि कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड नहीं है।
एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, बट मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए आपको मार्केट कैप देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आप टॉप मार्केट कैप, सब लोग कोई टोकन लॉन्च हुआ, लेट्स से कोई लेयर 1 लॉन्च हुआ, ठीक है, या DeFi प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऑब्वियस जब लॉन्च हो जाएगा तो टोकन पंप होता है क्योंकि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अपने ऐसी मार्केट कैप पे बाय कर लिया जो ऑलरेडी 100 मिलियन है, और जबकि उसकी मार्केट कैप 100 मिलियन होनी चाहिए, उसके लायक नहीं है, राइट। आपने प्राइस देखा, और प्राइस क्यों कम है, प्राइस क्यों कम होती है आपको पता है ना, प्राइस कम होती है क्योंकि उसका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, टोकन सप्लाई बहुत है। बिटकॉइन की टोकन सप्लाई सिर्फ है 21 मिलियन, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, राइट। ये देखो मैक्स सप्लाई 21 मिलियन। तो इसी झांसे में लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट सप्लाई भी ज़्यादा रखते हैं, ताकि जो न्यू कमर्स, जो जिनको नहीं पता, वो प्राइस देखते नहीं है, वो लोग मार्केट कैप देखते हैं। बट मार्केट कैप इज़ ऑल्सो नॉट इनफ, क्योंकि मार्केट कैप तो ठीक है, उसके अलावा आपको FD भी देखनी होती है। नाउ आप पूछोगे FD क्या होती है, तो लेट मी नो अगर आपको कमेंट में आपको FD पता है। बट FD का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। FD मतलब फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। नाउ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू मतलब अगर जितने टोकन्स, टोटल जो टोकन सप्लाई है किसी प्रोजेक्ट की, अगर वो मार्केट में आ गए तो टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी। कहने का मतलब पूरा टोकन मार्केट में आया नहीं है, पहले दिमाग में आपके जाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो ये ग्रास का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ग्रास टोकन खोला है। अब ग्रास टोकन में आप देख रहे हो, इसकी मार्केट कैप है 469 मिलियन, राइट, और इसकी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है 1 बिलियन इसकी वैल्यूएशन। तो ये डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस इसके लिए है क्योंकि जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन है, और जो सर्कुलर, जो फिलहाल मार्केट में है, वो सिर्फ 275 मिलियन है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर FD भी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये मार्केट कैप मतलब जितना टोकन सप्लाई है टोटल एंड इनटू प्राइस, राइट। और FD का मतलब है कि टोटल टोकन सप्लाई क्या है और करंट प्राइस क्या है। तो अगर आप 1 बिलियन को, राइट, इसको अगर आप करंट प्राइस 1.71 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा। तो 1 बिलियन यहाँ पे डाल देता हूँ, 0 इंटू 1.71 इसकी प्राइस है। तो मतलब ये देखो 1.71 बिलियन, वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं 1.71। तो ये डिफरेंस क्या है बेसिकली, क्योंकि टोटल टोकन अभी मार्केट में नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो होल्ड कर रहा है टोकन जो सेल करेगा, और आप बाय कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो, तो क्या होगा, प्राइस क्रैश होगा। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि FD और मार्केट कैप में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, होगा तो ठीक है, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप चेक करो कि भाई ये टोकन है कहाँ, कौन होल्ड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं टोकेनॉमिक्स, जो बोलते हैं कि टीम ने कितना रखा है, राइट। और अगर VCs लोग हैं, जो VC इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी टोकन मिलता है ना स्टार्टिंग में, तो ठीक है उनके पास टोकन है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इनके पास अगर टोकन है तो लॉक्ड है कि नहीं लॉक्ड है। टीम के पास तो नहीं है, कहीं टीम तो सेल नहीं कर रही है, आप बाय कर रहे हो, टीम सेल कर रही है, या कोई इनसाइडर तो नहीं है जो सेल कर रहा है। आप समझ रहे हो, टोकन का प्राइस तो तभी ऊपर जाएगा ना जब आप, सब लोग बाय कर रहे हैं, या फिर जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहे हैं तो क्रैश तो होगा। तो वही यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग, लॉक्ड एंड वेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई टोकन तो आपको मिलेगा जो अगर इन्वेस्टर है, लेकिन आप 3 साल तक बेच नहीं कर सकते, 5 साल तक बेच नहीं सकते, 6 साल तक बेच नहीं सकते। बाय द वे ग्रास की टोकन आप देख सकते हो, इसका एक अनलॉक मतलब एक दिन में होने वाला है, मतलब 6.28 मिलियन टोकन आने वाले हैं, मार्केट में घुसने वाले हैं। आप मेरे को सिंपल सा सवाल का जवाब दो, अगर ये 606 मिलियन का टोकन ग्रास टोकन मार्केट में आएगा, प्राइस पंप होगी कि डंप होगी, मेरे को कमेंट में बताना। टेम्पररली, लॉन्ग टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, टेम्पररली। तो क्या आपको बाय करना चाहिए आज टोकन, ग्रास टोकन, या नहीं करना चाहिए, मेरे को इसका जवाब देना, ठीक है। ये हो गया। देखो ये मार्केट कैप। सो कहने का मतलब कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि, तो मोस्टली आप प्रोजेक्ट जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट हैं उनकी मार्केट कैप कम दिखेगी, FD ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता करना है कि वो बाकी के टोकन्स हैं किसके पास है और कब अनलॉक होकर मार्केट में आएंगे। तो ये कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कैप और FD दोनों सेम है, तो क्या ये फेयर है? नहीं, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत सारे मीम कॉइन्स जो होते हैं या AI एजेंट्स हैं, उनके भी देखोगे तो ये देखो FD फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप सेम है, तो क्या ये सही है? नहीं,
क्या होता है कि टोकन तो रिलीज होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, बट जैसे ही टोकन लॉन्च होता है कुछ लोग या टीम के इनसाइडर लोग, वो लोग ही 30%, 10%, 20% वो लोग होल्ड करते हैं, लॉक भी नहीं है। पब्लिक यहाँ पे हाइप है, ट्विटर पे सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बाय कर रहे हैं और ये बंदे सेल कर रहे हैं, चार्ट ऊपर जा ही नहीं रहे। तो ये भी होता है। आप ये भी पता कर सकते हो, डेक्सट्रीन पे ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे पता कर सकते हो ओके ये टोकन है तो इसमें से बड़ा सप्लाई कौन होल्ड कर रहा है। ये जो टोकन है उसकी सबसे बड़ी सप्लाई जिसको वेल बोलते हैं किसके पास है, क्या सेल तो नहीं कर रहा है। अगर वो सेल कर रहा है तो एग्जिट मारो, क्योंकि वो 20% सेल कर देगा। ऑलरेडी उसने 2% सेल किया, अगर आपको दिख रहा है कि भाई 2% तो सेल कर दिया, मतलब सेल करना चालू कर दिया, मतलब एग्जिट। मीम कॉइन्स में ऐसे बहुत सारे जो फेयर इसको फेयर लॉन्च बोलते हैं, एक्चुअली फेयर देखने के लिए है, बट इसमें टीम के पास अगर बड़ा है साइज है या किसी और वेल ने बड़ा तो वो फेयर नहीं हुआ, अनफेयर हुआ। भले आपको यहाँ पे फेयर दिखे कि हाँ भाई एफडीबी मार्केट कैप सेम है मतलब फेयर है, ऐसा जरूरी नहीं होता, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी होती है और इसके टूल्स भी होते हैं। जैसे मैंने बताया ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, टोकेनॉमिक्स अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लॉस नहीं करना है आगे के इन्वेस्टमेंट में, तो एक चीज़ आपको क्रिप्टो में सीखनी है, उसको आप टोकेनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेना सीखो। और भी चीज़ें हैं, यूटिलिटी और भी चीज़ें मैटर करती है, बट टोकेनॉमिक्स सबसे पहले आपको, अगर कोई माल लेने जा रहे हो, इस चीज़ में तो माल ही है, ये सब टोकन्स माल ही है आपको। अगर कोई माल लेने जा रहे हो तो माल किसके पास है, कौन कौन सेल कर सकता है, कौन कौन डंप कर सकता है आपके ऊपर, कौन कौन आपके पहले बाय कर लिया है, क्या प्राइस में उसने बाय किया है, इसके भी टूल्स हैं बहुत सारे। तो एक ऐसा टूल है जहाँ पे एक्चुअली बाय कर देख सकते हो कि किसने कौन से प्राइस पे बाय किया था, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। नाउ एनीवे, मैं इस वीडियो में आपको लंबा नहीं लेके जाऊँगा। तो इससे मैंने बताया कि आप अगर अब तक नहीं पता है तो डेफिनेटली प्राइस देखना बंद करो, मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप और एफडीवी को कंपेयर करो और उसके बाद यहाँ पे उसके टोकेनॉमिक्स समझना चालू करो। ये जो है देखो, ये क्रिप्टो रैंक साइट है, ये एलोकेशन का पूरा आपको दिखाता है, तो ये भी आप यूज़ करना चालू कर दो। एंड अगर आपके पास कोई सवाल है तो टेलीग्राम में यहाँ पे डालो। एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया आपको डिटेल में सीखना है ये सब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को लेके, बहुत सारे सवाल है आपको, तो मेरा यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे वीकली लाइव करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो मैसेज करो, आई वांट टू ज्वाइन। एंड बाकी आप मेरा फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करो। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।